स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 16वां अंक। सौमित्र तीक्ष्ण दृष्टि से हिता की ओर देखता रहा, फिर द्वार की ओर घूम गया। हिता को अपने हाथों में रत्न जटित कंगन का बोझ असह्य जान पड़ता था। वो व्याकुल हो रही थी। दूसरे दास दासी देखेंगे तो क्या समझेंगे, क्या कहेंगे। समझ नहीं पा रही थी कि कंगन का क्या करे, कहाँ छिपा कर रखे। दूसरा उपाय न देखकर कंगन को उसने अपने कंचुकी वस्त्र में छिपा लिया और महारानी की सेवा में चली गई। राज्य और नगर में सेठ सौमित्र की राजभक्ति, दानशीलता और राजद्वार में उसके प्रभाव की कीर्ति बढ़ती जा रही थी। राजद्वार से विशेष कृपा चाहने वाले उसकी ड्योढ़ी को ही राजद्वार का मार्ग समझने लगे। सेठ के यहाँ केवल न्याय या कृपा की इच्छा करने वाले ही नहीं, सभी भांति के लोग आते थे। दलाली का व्यवसाय करने वाला गोप अंगद और सुवीर को लेकर सौमित्र के यहाँ आया। बड़े कक्ष में दाएं बाएं बेचने और खरीदने की गद्दियों पर सेठ के कारिंदे काम कर रहे थे। दोनों ओर ग्राहकों की भीड़ थी। गोप और उसके साथ आए लोग सौमित्र से ही परामर्श चाहते थे, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। सौमित्र ने तीनों अतिथियों को उचित आसन दिया। भीतर के कक्ष में साधारण क्रय विक्रय करने वालों को नहीं बुलाया जाता था। सुवीर सामंत वंश का होने के कारण सहायता की याचना करने के लिए आकर भी सम्मान का अधिकारी था। सौमित्र उसे कक्ष में प्रवेश करते देख अपनी गद्दी से उतरा और अपने समान आसन पर बैठाकर उसके साथ बैठ गया। सुवीर ने कहा, सेठी के सत्कार के हम कृतार्थ हैं। हम तो इस संकट में आपसे निर्देश के लिए आए हैं। बताइए, हमारी रक्षा कैसे होगी? सौमित्र ने तुरंत उत्तर दिया, युद्ध के संकट में देवताओं का आशीर्वाद, कलिंग की राजेश्वरी का प्रताप, महामात्य की बुद्धि, महासेनापति का शौर्य और प्रजा की राजभक्ति सहायता करेगी। संकट के समय ब्राह्मण का तप और ज्ञान, क्षत्रिय का बाहुबल और वणिक की दानशीलता सहायता करती है। गोप ने उत्साह में सौमित्र का समर्थन किया। साधु साधु। सुवीर ने धीमे स्वर में संदेह प्रकट किया। जेठक सत्य कहते हैं। युद्ध में तो महामात्य और महासेनापति रक्षा करेंगे ही। हम तो युद्ध के राजकर से त्रस्त हैं। सौमित्र ने विस्मय प्रकट किया। क्या कहते हैं सामंत? युद्ध के लिए राजकर तो युद्ध की बलि है, दान है। अंगद ने उत्तर दिया, परंतु दान तो श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार होता है। संपत्ति का 10 में से 8 भाग देकर धनी का सामर्थ्य क्या रह जाएगा? तब उसे रक्षा की आवश्यकता ही क्या रहेगी? धनी के 3 अथवा 8 शरीर तो नहीं है, वो अपनी रक्षा का इतना मूल्य क्यों दे? सौमित्र का चेहरा चिंतित हो गया। उसने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, मित्र, ये अधर्म बुद्धि है। ऐसी बात द्विज को शोभा नहीं देती। धन तो राज्य और जन का है। राज्य और जन की आवश्यकता के लिए है। जैसे सूर्य पृथ्वी से जल लेकर पृथ्वी पर बरसा देता है, वैसे ही धनी का धर्म है। गोप ने साधु साधु कहकर उत्साह से फिर सौमित्र का समर्थन किया। सौमित्र ने उन्हें आश्वासन दिया, देवता रूप महारानी के प्रताप और आचार्य महामात्य के न्याय में अन्याय का भय किसे है? इस शरीर का तो धर्म ही राज्य और बंधुओं की सेवा है। सुवीर साहस पाकर बोला, जेठक, राजाज्ञा तो सभी को शिरोधार्य है। राजद्वार से केवल न्याय चाहते हैं। अपने पास संपत्ति के नाम पर जो थोड़ा बहुत है, भूमि और निवास के रूप में है। धनी को स्वर्ण संपत्ति का 10 में से 8 भाग राजकोष में देने की आज्ञा है। आप देख लें, राजपुरुष भी देख लें, सुवीर के पास स्वर्ण नहीं है। राजस्व के पुरुष भूमि की मिट्टी का मनमाना मूल आंक कर 40 सहस्त्र मुद्रा मांगे तो सुवीर क्या करेगा? सौमित्र ने कहा,
स्वर्ण से यदि भूमि मिलती है तो भूमि से स्वर्ण भी मिलता है। सुवीर ने खिन्न स्वर में उत्तर दिया। तो फिर जिठक, मेरी भूमि का एक भाग धरोहर रख लीजिए और इस संकट से मुक्ति दिलाइए। सौमित्र ने संकोच से मुस्कुराकर उत्तर दिया, इस घर में जो है आज सबसे पहले राज्य सेवा के निमित्त है। इस समय 40 सहस्त्र धरण कहाँ हैं? जाते जाते में यदि कुछ बन पड़ेगा तो राज्य आज्ञा पूर्ति निमित्त मुझे सामंत की सेवा करने में संतोष होगा। सुवीर को उत्तर देकर सौमित्र ने गद्दी पर हथेली टेक कर तकिए से पीठ लगा दी। अनजाने में उसकी हथेली से अंगद के कंधे का दुपट्टा दब गया। अंगद, सुवीर और गोप साथ ही जाने के लिए उठे तो उसका दुपट्टा खींचा। चतुर्वैश्य अंगद ने सौमित्र का संकेत समझा। कुछ समय पश्चात अकेला लौट आया। सौमित्र ने उसकी भर्त्सना की। इसी बुद्धि से व्यवसाय करते हो तुम? पहले तुमने युद्ध की बलि का राजस्व बचाने के लिए पूरे 3 ग्राम की भूमि क्रय कर डाली। मानो स्वर्ण को धरती में छिपा देने से राजस्व के पुरुष की आंखों में धूल डाल दोगे। और फिर बात करने आए हो तो गोप को लेकर। तुम नहीं जानते, यह वैश्य कुल में जन्म लेकर भी ओछा है। वो तो महाअमात्य का गुप्तचर है। महाअमात्य की कृपा की आशा में स्थान स्थान पर सूंघकर महाअमात्य के यहाँ सच झूठ लगाना उसकी वृत्ति है। हमने सामंत सुवीर को इनकार तो नहीं किया। सामंत कुल का इतना आदर तो करना ही होगा, उसे फिर अकेले में भेजना। सुवीर के फिर आने पर सौमित्र ने उसका अधिक आतिथ्य किया और समझाया, हमारे और आपके बीच व्यवसाय में दलाल की क्या आवश्यकता है? आप गोप को लेकर आए, उसकी क्या आवश्यकता थी? माना बहुत नहीं, वह 400 धरण ही लेगा, परंतु 400 धरण की हानि आप क्यों सहें? सामंत का रक्त है ना, इसलिए वैश्य की भांति सोच नहीं पाते आप। सौमित्र मुस्कुराया। 400 धरण में 2 साधारण परिवार 1 वर्ष निवाह करते हैं सामंत। एक सुंदर स्वस्थ दासी बाजार में मिल जाती है। सुवीर ने 40 सहस्त्र धरण के ऋण की प्रार्थना की तो सौमित्र ने आश्वासन दिया, कठिन है परंतु यत्न करने से हो भी सकता है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।